नशा विरोधी है कि नशे से जो द्वारा जगह जगह अभियान चलाए जा रहे हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्कूलों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, बस स्टेशनों में चलाए जा रहे हैं। हर जगह नशे के दुष्प्रभाव, उससे बचाव के बारे में बताया जाएगा। उसको हम लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे आज के गेस्ट नुक्कड़ नाटक के लिए। सर, आपसे अनुरोध है कि आप आगे आएं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। गुड मॉर्निंग। जागे नहीं अभी क्या मैं जान सकता हूँ कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे यहाँ बैठे हैं अभी? 10th to 12th। गुड। आपको पता है नशा क्या चीज है? नशे की शुरुआत किस चीज से होगी? कोई हाथ खड़ा करके बताएगा? किसी को नहीं पता? सबसे आसानी से कौन सा नशा मिलता है बाहर? हाथ खड़ा करके बोलना है, हाथ खड़ा करके। नशा मानते हैं? नुकसान होता है उससे? फिर क्यों बिकती है? सोचा कभी? एक तो शोर बंद कर दो, आपस में बातें मत करो प्लीज। हमारे प्रदेश का भविष्य उज्जवल हो। हम लोग सब जागरूक हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि आज यहाँ से नशा पकड़ा गया, आज ये नशा पकड़ा गया, आज नशे से इतने लोग मर गए, आज नशे से उसने फांसी खा ली। तो ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे लिए। तो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया स्टेज पे आ जाए। अपना शुरू करते हैं। जिसने खास करके आजकल की युवा पीढ़ी को अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया है, जिस कारण हमारी युवा पीढ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने की जगह अपने आप को पीछे ढकेलती जा रही है। गांधी को चक्रव्यूह में जाने का रास्ता पता था, लेकिन उस चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना है उस बात से अनजान था। उसी प्रकार आजकल की युवा पीढ़ी भी नशे के चक्रव्यूह में फंसती जा रही है और इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है उन्हें नहीं पता। नशा था वो पढ़ाई के साथ साथ और चीज़ों में भी काफ़ी अच्छा था। जो अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने शहर से बाहर एक कॉलेज में एडमिशन लेता है, वो रोज टाइम से अपने लेक्चर अटेंड करता, अपने रूम पर आकर पढ़ाई करता, सब कुछ सही से चल रहा था कि तभी एक दिन उसके पुराने दोस्त को उसी कॉलेज में था उसका कॉल आता है। विवेक, हेलो भाई, कैसा है? क्या बात, बड़े दिनों बाद याद किया। रंगा, हेलो ब्रो, कैसे हो? सुना है शहर में कहर मचा रहे हो। विवेक, कहाँ यार बड़े भाई, नया एडमिशन लिया है, पढ़ाई का बहुत बर्डन है। रंगा, अरे वो सब छोड़ ब्रो, कहाँ रह रहे हो, मिलो। विवेक, यही भाई कॉलेज के पास रूम लिया है, चलो फिर मिलो, आता हूँ मैं रूम पे। विवेक, ठीक बड़े भाई, मिलते हैं। उसकी कुछ देर बाद उसका दोस्त रंगा, जो एक अमीर बाप की बिगड़े औलाद था, दिन भर नशा करना, नशे में धुत रहना, उसके साथ एक दोस्त बिल्लू सांडा, जो एक बहुत बड़ा नामचीन नशेड़ी था, और उसके दो दोस्त जॉनी गद्दार और एक बहुत बड़ा पेडलर था। वो सब उसके रूम पे पहुंच जाते हैं। रंगा अपने दोस्तों से उसे मिलवाता है और वो सब विवेक से मिलते हैं और फिर रूम में अपने नशे के कार्यक्रम में लग जाते हैं। सब चीजों से अनजान विवेक को समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। विवेक, रंगा भाई, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? रंगा, टिचकू ब्रो, टिचकू। रंगा, जन्नत का मजा है ब्रो, मौत का सामान। आओ भद्र, तुम भी जुड़ जाओ हमारी वानर सेना में।
विवेक समझ जाता है कि वो आखिर कर क्या रहे हैं। वो उनसे मना कर देता है और अपनी पढ़ाई करने बैठ जाता है। उसका मन लेकिन पढ़ाई में ना लगते हुए उन पर ही रहता है। वो देखता है कि यार कितना मज़ा कर रहे हैं, ये सब हंस रहे हैं, बड़े खुश हैं। थोड़ी देर बाद वो सब नशा करके जब रूम से चले जाते हैं, उनके जाने के बाद भी विवेक उनके बारे में ही सोचता रहता है। उनकी लाइफस्टाइल से अट्रैक्ट हो जाता है। पूरी रात विवेक उन्हीं सोचो विचारों से खेलता रहता है। जो सब वो कर रहे थे कितना मज़ा आ रहा था। उन्हें मुझे भी वैसा लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे भी उनकी तरह ही मज़े लेने हैं। कोई कैरियर की टेंशन नहीं, कोई पढ़ाई का बर्डन नहीं। अब वो सिर्फ सुबह होने का वेट करता है और सुबह होते ही वो कॉलेज ना जाकर अपने दोस्त को कॉल करता है। विवेक, रंगा भाई कहाँ हो? रंगा, बस छोटे, यहाँ हूँ, पास में ही तेरे रूम के। विवेक, आओ फिर यार रूम पे बाबा, अपना वो सामान वगैरह लेकर आना, मुझे भी करना है। रंगा, सही है ब्रो, मिलता हूँ, आता हूँ। तेरे को भी आज वाइफ दिलाई सही वाली। रंगा और उसके दोस्त उसके रूम पे पहुँचते हैं। रंगा, बाबा आज अपना भाई भी हवाई जहाज उड़ाएगा। बिल्ला और जॉनी, सही बाबा, आओ चलो, आज सामान भी सीधे बिलासपुर का है। सब मिलकर विवेक को नशा कराते हैं। विवेक बड़ी नशे में मजा करता है, खुश होता है, नाचने लगता है और वो सब विवेक को नशा करवाकर रूम से चले जाते हैं। आज विवेक को बड़ी अलग सी फील आती है और बहुत अच्छा लगता है। वो दिन था, उसके बाद से विवेक रोज नशा करने लगा। वो सीधे साधे बच्चे से एक छिछोरा और कूल लड़का बन गया था, जैसा वो बनना चाह रहा था। कुछ दिनों बाद विवेक अपने कॉलेज बिना नशा करे जाता है और वहाँ उसके शरीर में, पेट में दर्द होता है, घबराहट होने लगती है। उसे समझ नहीं आता है। वो अपने दोस्त को कॉल करता है और बताता है तो उसका दोस्त रंगा उसे बोलता है, भाई तेरे को सिकनेस हो रही है, तूने आज नशा नहीं किया है। और इसी बात का उसके दोस्त को इंतजार था। उसे अब ड्रग्स की डिपेंडेंसी हो गई थी। विवेक, तो भाई आओ यार, कुछ करा दो यार, बड़ी दिक्कत हो रही है। रंगा, भाई यार तू तो मेरी जान मुफ्त की फिनाइल हो गया है। नशा करना है मेरे भाई तो पैसा तो फूकना पड़ेगा ना मेरी जान। विवेक, ठीक है बड़े भाई, मैं करता हूँ इंतजाम, तुम जल्दी रूम पे आ जाओ। थोड़ी देर बाद विवेक पैसों का इंतजाम करता है। उसके दोस्त आते हैं, उससे पैसे लेकर उसे नशा कराते हैं और फिर उस दिन से विवेक की यूजिंग बढ़ती चली जाती है। एक दिन के हिसाब से और ज़्यादा नशा करने लगा। अपने घर से वो कभी असाइनमेंट के लिए, कभी कोचिंग, कभी अपनी डेली नीड्स के लिए, कभी और कभी बहाना बनाकर पैसे मंगवाता है और उन सब पैसों का वो नशे में उड़ाने लगा। धीरे धीरे उसकी यूजिंग और ज़्यादा बढ़ती रही। ना ही सोने का होश, ना खाने का। उसका शरीर धीरे धीरे गिरने लगा। एक दिन उसके साथ ये बिल्ला को और जॉनी गद्दार को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। नशे का धंधा करने की वजह से अंदर हो जाते हैं। जॉनी गद्दार, अम्मी जान कहा करती थी कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और उन्हें पुलिस उठा के ले जाती है और उसके कुछ हफ्ते बाद उसके दूसरे दोस्त रंगा की ओवरडोज से मौत हो जाती है। अब विवेक एकदम अकेला था। वो अपने रूम में अकेले बैठा नशा करता। वो बहुत कमज़ोर हो गया था कॉलेज में फीस ना भरने की वजह से। और
उसके कॉलेज फैकल्टी उसके घर पे कॉल करते सब बता देते हैं कि वो कॉलेज आ नहीं रहा है और ना ही उसने फीस भरी है। उसके घर पे जब पता चल जाता है, उसके फादर उसको कॉल करते हैं, पापा बेटा तू ना कॉलेज जा रहा है ना तूने फीस भरी है, जितने भी पैसे तूने मंगवाए तूने सब नशे में उड़ा दिए, तुझे घर की स्थिति का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तू अब भी नशे में है। विवेक, नहीं पापा मैं ऐसा कुछ नशा नहीं कर रहा। उसके पापा उसकी एक भी नहीं सुनते, मुझे कुछ नहीं पता, तू सीधे घर आ जा, मुझे कोई मतलब नहीं, तेरे को 1 रुपया नहीं भेजूंगा, तू सीधे घर आ, कोई डिग्री नहीं चाहिए मुझे तेरी। विवेक पे कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो वहां से अपना सब कुछ बैग वगैरह पैक करके घर चला जाता है। घर जाने के 1 दिन बाद ही सुबह उसे क्रेविंग होने लगती है, फिर से बॉडी पेन, वॉमिट, पेट में दर्द, जुकाम, फिट्स पड़ने लगते हैं। उसके पापा डर जाते हैं, उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इसे हुआ क्या है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि उसे ड्रग्स ना लेने की वजह से विड्रॉल्स पड़ रहे हैं। उसको ड्रग्स की डिपेंडेंसी की वजह से सिकनेस में और बेचैनी होने लगती है, तो उसे अब ट्रीटमेंट दिलाना पड़ेगा। वहां से उसके फादर को डॉक्टर साहब साईं कृपा ट्रस्ट का मैसेज देते हैं, जो वहां से काफी एडिक्ट सही हुए हैं और आज नशा मुक्त जीवन, अच्छा जीवन जी रहे हैं। उसके पिताजी उसको नशा मुक्ति लेके जाते हैं। विवेक अब रिहैब में पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके जैसे कई और भाई हैं जो एडिक्शन की बीमारी से पीड़ित हैं। उसे पता चलता है कि एडिक्शन एक बीमारी है जिसका एक संभव इलाज है, जो एक दिन के हिसाब से नशा ना करके रोका जा सकता है। कुछ दिन विवेक विड्रॉल से जूझता है, उसे बॉडी पेन, वॉमिट, पेट दर्द, हेलुसिनेशन होते हैं, जहां उसके साथ के उसके जैसे एडिक्ट जो अब सही थे उसकी हेल्प करते हैं। कुछ दिन में जब विवेक की फिजिकल क्रेविंग खत्म होती है तो वो अब वहाँ चल रहा प्रोग्राम में ध्यान लगाता है, जहाँ वो योगा मेडिटेशन की हेल्प से अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ, अपने माइंड को रिलैक्स करता है। काउंसलिंग थेरेपी से उसको नशे से हुई समस्या और उसकी की गई गलतियों को रियलाइज कराया जाता है। उसे दिखाया जाता है कि नशे के बिना लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है। शेयरिंग सेशंस की मदद से वो अपने गिल्ट दूर करता है और दूसरों की शेयरिंग सुन के उनके एक्सपीरियंस सुनता है। सेशन से उसे होप और स्ट्रेंथ मिलती है। धीरे धीरे उसके मेंटल ऑब्सेशन और स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी पे काम होता है। उसकी सोच विचार धीरे धीरे पॉजिटिव चेंज आता है। उसे वहाँ सेशन में बताया जाता है कि बाहर की दुनिया में कैसी परिस्थितियों से निपटना है बिना कोई नशा करे, और किसी नशे से बचे रहने के उसे समझाया जाता है। उसे पहला नशा नहीं करने के लिए लोगों से दूर रहना होगा, उन जगहों पे नहीं जाना होगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलती है। उसे समझ आने लगता है कि वो भी बिना नशे के एक सुंदर नशा मुक्त जीवन जी सकता है। उसका इलाज पूरा होने के बाद वो वापस अपने घर की दुनिया में एक अच्छी सोच विचार और दिनचर्या के साथ जाता है। वो जब बाहर निकलता था तो उसे लोग ढूंढ खुद अपने पास बुलाते, उससे मिलते, सभी से वो अच्छे आचरण से साथ मिलता।
उसे बाहर जाके दिख गया था कि नशा छोड़ के और अपने में बदलाव लाकर उसका जीवन, उसके संबंध, उसकी इज्जत वापस रास्ते पर आ रही होती है। एक दिन उसे अपने पुराने नशेबाज दोस्त मिलते हैं, उसे वो नशा ऑफर करते हैं, पर उसके बाद दो ऑप्शन हैं, या तो वो उनके साथ नशा कर ले और अपनी मेहनत और जीवन दोनों को खो दे, या फिर जिस राह पर वो चल रहा है उनको मना करके, इग्नोर करके उसी राह पे चलता रहे और उसे अपने काउंसलर की बात याद आती है और वो उनको मना करके अपना जीवन चुनता है। अब विवेक एक अच्छी और नशा मुक्त जीवन जी रहा है। कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह एक सही और असली कहानी है जिसको हमने आपको दिखाकर नशा मुक्त और खुशहाल बनाने के लिए नाटकीय रूपांतर किया है।